नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी पढ़ना और बोलना सिखाएंगे, साथ ही साथ हम आपको लिखना भी सिखाएंगे। दूसरी बात, जिन बच्चों को हिंदी के कुछ ऐसे राज्य जो नहीं पता है, जो शायद उन्होंने छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा हो, ठीक है, और शायद जंप करके बड़ी क्लास में आ गए हों, तो उन बच्चों को मैं आज वो छोटी छोटी चीज़ें सिखा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला लेकर आए आपके सामने। क्या लाए हैं? हिंदी वर्णमाला। मैं चार्ट लेकर आती, लेकिन अभी हाल मैं बाद में लेकर आऊँगी चार्ट, है ना, क्योंकि चार्ट में चित्र बने होते हैं तो आपको जल्दी समझ में आता है, पर मैं आपको अभी मुँह से बोल के समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए प्यारे, हिंदी वर्णमाला दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। टू मीन्स टू। एक होती है स्वर, एक होती है व्यंजन। बच्चों, स्वर की टोटल संख्या 13 होती है, व्यंजन की टोटल संख्या 33 होती है। अब आप थोड़ा सा विस्तार में समझोगे तो ही समझ आएगा। एकदम से वीडियो को छोड़ के मत जाओ, समझो थोड़ा, ठीक है। स्वर की संख्या कितनी है? 13। व्यंजन की संख्या 33। हिंदी वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? दो। एक्चुअल में ना ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर व्यंजन, एक होती है स्वर, एक होती है व्यंजन, और एक होती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। आखिरी के छ, त्र, ज्ञ। ये देखिए संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। और टोटल हिंदी वर्णमाला की टोटल संख्या 49 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 49। क्यों होती है? क्योंकि स्वर 13 और व्यंजन 33। अब 13 और 33 को जब हम प्लस करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 36 और 46। और उनमें ये 3 संयुक्त व्यंजन को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल संख्या हो जाती है 49। यानी अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि टोटल हिंदी वर्णमाला कितनी होती है या हिंदी वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहिएगा 49। अब देखिए, अब पूरी बात समझिए। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्वर आ से अनार का, आ से अनार का, आ से आम का, ई से इमली का। अनार मोटा ताजा, आम खट्टा मीठा, इमली खट्टी नहीं। अनार मोटा ताजा, आम खट्टा, इमली मीठी, ईख लंबी चौड़ी, उल्लू उड़ता, ऊन सिलता, है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ये स्वर है। कितने हैं टोटल? 13। आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू का, उ ऊन का, ऋ ऋषि का। ऋषि महात्मा ऐसे बैठते हैं ना। ऋ ऋषि का, ऐ आईडी का, आई ऐनक का, औ औखली का, औ औरत का, अंगूर का। आहा, आहा का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, खाली, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, यहाँ पर हमने जो स्वरों की जो संख्या थी वो कितनी हो गई? टोटल 13, भूलिएगा मत। अब हम बात करने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है? 33। का कबूतर का, खा खरगोश का, गा गमला, घा घड़ी का, ड अड़ा, अड़ा बोल सकते हो इसको आप, चा चम्मच का, छा छतरी का, जा जहाज का, झा झंडे का, अणा टा टमाटर का, ठा ठटेरे का, डा डमरू का, ढा ढक्कन का, ण ता तरबूज का, था थन का, दा दबात का, धा धनुष का, ना नल का, पा पतंग का, फा फल का, बा बकरी का, भा भालू का, माँ मछली का, या यज्ञ का, रा रथ का, ला लड्डू का, वा वन का, शा सलजम का, शा षटकोण का, सा सपेरे का, हा हलवई का, छा छतरी का, त्र त्रिशूल का, ज्ञा से ज्ञानी। तो आप समझे, ये थे टोटल 33 व्यंजन और ये थे टोटल 13 स्वर, और ये है 3 छात्र ज्ञा संयुक्त व्यंजन 3। टोटल इनको जब आप प्लस कीजिएगा तो ये कितने हो जाएंगे? 49। कितने हो जाएंगे बच्चों? 49। तो देखो, हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं। आ ई उ री, ए ऐ, औ औ, आहा। इस तरीके से भी समझा दो तो ये स्वर है। और सरल तरीके से समझा दो, का खा गा घा। जैसे ऐसे बोलो, का खा गा घा ड़, चा छा जा झा अणा, टाठा डाढ़ा अणा, ताथा दाधा ना, पाफा बाभा मा, यारा लवा शा शा साहा छा त्र ज्ञ। ये क्या होगा? स्वर और व्यंजन।
स्वर और हिंदी वर्णमाला दो प्रकार की होती है, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वरों की टोटल संख्या 13 होती है, व्यंजन की 33 होती है। ये दोनों की संख्या जब हम मिलाते हैं तो ये 46 हो जाती है। 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, आखिरी के 6 प्रज्ञा, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इस प्रकार हमारी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या 49 हो जाती है। आपको, आई होप, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको हिंदी वर्णमाला बहुत अच्छे और बेहतर ढंग से समझ में आई होगी प्यारे बच्चों, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको याद रखना है कि मैं आपको हिंदी 0 लेवल से सिखाऊंगी, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको 2 वर्ण वाले शब्द सिखाऊंगी, उसके बाद आ की मात्रा के, ई की मात्रा के, ऊ की मात्रा के भी आपको बहुत बेहतर ढंग से हम यहाँ पर सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।